अब आपको लेकर चलते हैं पीलीभीत के तकिया दिनारपुर गांव, जहां योगी सरकार की विकास उन्मुखी नीतियों ने एक प्राचीन गांव की तस्वीर बदल दी। ये गांव अब सिर्फ अपनी धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षा और स्वच्छता के नए अवसर का प्रतीक बन गया है। सबका साथ, सबका विकास का मंत्र यहां साकार हो रहा है। आज हम पीलीभीत की पूरनपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत तकिया दिनारपुर में आए हैं, जहाँ पर मंदिर जो है आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर लोग अपनी अरदास लेके आते हैं और यहाँ पर आने वाले जो भक्त हैं उनकी अरदासें पूरी होती हैं। इसी सिलसिले में आज हम यहाँ कुछ भक्त लोग आए हुए हैं, उनसे जानकारी करेंगे और साथ ही ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान द्वारा क्या-क्या विकास कार्य कराए गए हैं और यहाँ के लोगों का क्या योगदान ग्राम पंचायत के प्रति रहा है, जिसको लेकर हम लोगों से बात करेंगे। पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत तकिया दिनारपुर आज विकास और आस्था का अनूठा संगम बन चुकी है। ये गांव केवल अपने प्राचीन मंदिर के लिए ही नहीं, बल्कि योगी सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों के कारण हुए चौतरफा बदलावों के लिए भी जाना जाता है। एक समय था जब इस गांव की पहचान सिर्फ इसके धार्मिक महत्व तक सीमित थी, लेकिन आज ये बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षा, स्वच्छता और रोजगार के नए अवसरों का प्रतीक बन गया है, जो योगी सरकार के सबका साथ सबका विकास के मंत्र को सिद्ध करता है। किसी भी गांव के विकास की पहली सीढ़ी मजबूत बुनियादी ढांचा होता है। तकिया दिनारपुर ने इस दिशा में शानदार प्रगति की है। गांव के प्रधान हुकुम सिंह ने ग्रामीणों के सहयोग से सड़कें, नालियां और इंटरलॉकिंग के काम को प्राथमिकता दी है। जहां पहले कच्चे रास्ते और जल भराव आम समस्या थी, वहीं आज गांव की गलियां पक्की और सुव्यवस्थित सड़कों से सजी हैं। नालियों का सही तरीके से निर्माण जल निकासी की समस्या को खत्म कर चुका है, जिससे गांव की स्वच्छता और सुंदरता में चार चांद लग गए हैं। ग्राम प्रधान द्वारा काफ़ी कार्य कराए गए हमारे गांव में हैं। वैसे जैसे रोडों का बनना, नाली उली निर्माण है, ये सारे काम हुए हैं। शमशान घाट की बाउंड्री है, पंचायत घर का रिपेयरिंग, लाइट पंखा सब जो भी मरम्मत टूट फूट, और वो जो सामुदायिक शौचालय बना उसकी भी रिपेयरिंग हुई सारी। और जो भी विकलांग के विधवा कमरे आए वो भी आए हैं 10-5 लोगों के, और बाकी और सर्वे कराई जा चुकी है, उनके देखो आगे होगा। शौचालय भी काफ़ी दिए हैं प्रधान जी ने गाँव में लोगों के लिए। तकिया दिनारपुर में बेहतर कनेक्टिविटी ने गांव की अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। सरकार की ग्राम सड़क योजनाएं और मनरेगा जैसी पहल ने न केवल सड़कों का निर्माण किया है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली आई है। गांव में मनरेगा भवन का निर्माण भी हुआ है, जो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के संचालन में सहायक है। गांव को साफ और स्वच्छ बनाए रखने के लिए भी कई अहम कदम उठाए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये सुनिश्चित किया गया है कि हर घर में एक शौचालय जरूर हो। इसके अलावा सामुदायिक शौचालय भी बनाए गए हैं, जिससे गांव की तस्वीर बदल गई है। खुले में शौच की समस्या पूरी तरह से खत्म हो गई है। शौचालयों की मरम्मत का काम भी प्राथमिकता पर किया गया है, ताकि लोग उनका उपयोग जारी रखें। नल गड़वाए, सरकारी रिबोर करवाए, पंचायत घर की मरम्मत और शौचालय इसकी मरम्मत कराए, आवास भी दिलवाए, और सड़कें तो फिलहाल काफ़ी बनवाई हैं। विद्यालय जो है उसके लिए क्या विद्यालय के लिए अभी मिट्टी उट्टी डलवाई है, अभी थोड़ा पेमेंट उमेंट किस्त उस्त आवे, थोड़ा बहुत उसमें भी काम कराया है। सुखदासपुर में करवाया, बाउंड्री उंड्री करवाई, और विकलांग जो है शौचालय बनवाए, नल उल वहाँ भी सब गड़वाए, लाइट वगैरह, बिजली पंखा सब फिट करवाए वहाँ। तो प्रधान जी ये बताइए, आपके यहाँ से जो मार्केट है वो कितनी दूर पड़ती है? मार्केट यहाँ से है करीब 5-6 किलोमीटर। तो वहाँ लोगों को आने जाने के लिए क्या साधन आने जाने क्या जी, टुक टुक चल रहे हैं, बाकी ये सब अब वाहन है। आजकल घर घर मोटरसाइकिल है, अपने इन्हीं से आना जाना रहता है। अच्छा, आवास और शौचालय की क्या स्थिति है आपके गाँव में? आवास सही है, जो आए हैं उन्हें मिले हैं, जिनने बनवाए हैं, शौचालय भी बनवाए हैं। गांव में पीने के पानी की भी उचित व्यवस्था है, जो ग्रामीणों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। विकास क्या मतलब जो भी उनने मतलब रोड है, शौचालय दिए गांव में, स्कूल का काम है, वो
क्या नाम उसका यार, नाली वगैरह है, जो भी मतलब पहली बात गांव तो बिल्कुल खाली था, जो भी आज है दिख रहा है तो प्रधान जी ही करा रहे हैं इस काम को। शिक्षा किसी भी समाज के विकास का मूल मंत्र है और तकिया दिनारपुर इस क्षेत्र में भी प्रगति कर रहा है। गांव के प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य और ग्राम प्रधान के बीच अच्छा समन्वय देखने को मिलता है। प्रधानाचार्य की ओर से बताई गई हर जरूरत को ग्राम प्रधान तत्काल प्रभाव से पूरा कराते हैं ताकि छात्र छात्राओं की पढ़ाई किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। ये सहयोग और समर्पण ही है जो गांव के बच्चों को बेहतर भविष्य की ओर ले जा रहा है। इसके साथ ही गांव में ग्राम पंचायत सचिवालय और आंगनबाड़ी केंद्र जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जो शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में सहायक है। जो प्रधान का काम है वो सब करते ही हैं। वो आंगनवाड़ी का स्थापना हुई है, पहले हमारे स्कूल में वहाँ तक आंगनवाड़ी नहीं थी, वो बनी है। बाकी जो छोटा मोटा काम हम लोग उनको बताते हैं वो कर ही देते हैं। भैया यही रोड बंद है और कहाँ रोड बनाए जाते हैं और कहाँ नाली रोड। जब पढ़ाई की क्या व्यवस्था है यहाँ? पढ़ाई की तो सही है, सरकारी स्कूल है, सरकारी हिसाब चलेगा और कहाँ है ना। कुल मिला के प्रधान द्वारा विकास कार्य कराए जा रहे हैं। हाँ हाँ खूब आवास और शौचालय हाँ भी बन रहे हैं। तकिया दिनारपुर के ग्रामीण मुख्य रूप से खेती बाड़ी पर निर्भर हैं। योगी सरकार की किसान हितैषी नीतियों और किसानों के हित में लिए गए फैसलों से उन्हें काफी लाभ मिलता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और कृषि ऋणों में राहत जैसी पहल से किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। तकिया दिनारपुर गांव में एक प्राचीन मंदिर है। गांव की पहचान इसी मंदिर से होती है, जो न केवल एक धार्मिक केंद्र है बल्कि गांव की सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ माता रानी और भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। हर साल मई के महीने में यहाँ महायज्ञ का आयोजन होता है, जहाँ दूर दराज से आए श्रद्धालु माँ बगलामुखी पीताम्बरा पीठ का आशीर्वाद लेकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये मंदिर गांव को एक विशेष पहचान दिलाता है और पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। योगी सरकार ने धार्मिक स्थलों के विकास और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे ऐसे स्थानों का महत्व और भी बढ़ गया है। इसकी मान्यता है यहाँ, मतलब ये नांग पीठ है, ठीक है। और महाकाली जी इस समय मतलब यहाँ के सर्वा जो है वो महाकाली के ही आदेश से सब चल रहा है। ये यहाँ पीताम्बरा पीठ है। अभी 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है, माँ धूमावती की स्थापना हुई है। माँ धूमावती जो मतलब देश की दूसरी मतलब जो यहाँ पर स्थापना हुई है, ठीक है। और सन 2001 में यहाँ इसका जीर्णोद्धार किया था, मंदिर का करवाया। उससे पहले यहाँ खंडहर था। तब से भगवती की कृपा से, माता रानी की कृपा से मतलब दिन पर दिन बनता ही जा रहा है भाई। तो यहाँ क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? यहाँ सबसे बड़ा कार्यक्रम जो है वार्षिक होता है सतचंडी महायज्ञ। वो मई के महीने मतलब होता है, 7 दिन का साप्ताहिक कार्यक्रम होता है। इसकी मान्यता बहुत है, बहुत सच्चा मंदिर है। यहाँ और जो मांगो वो मिल जाता है। सच्चा दरबार है। अभी ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है यहाँ पे, 12 ज्योतिर्लिंग की। इसे मंदिर के से बारे में बहुत कुछ कहना चाहे, लेकिन उसके लिए कहने के लिए शब्द भी नहीं है। मंदिर इतना बढ़िया है। आप कब से आते हैं? बहुत सालों से आ रहे हैं, कम से कम हो गए 8-10 साल से आ रहे हैं। इसकी बहुत पुरानी आस्था है। इसमें बहुत प्राचीन नाग का जोड़ा भी रहता है और माता जी का काफ़ी यहाँ है। पूरे ज़िले में इसका नाम है और बचपन से देखते चले आ रहे हैं हम लोग। काफ़ी बड़ी तादाद में मेला लगता है यहाँ पे। सतचंडी यज्ञ होता है ये तकिया दिनारपुर। और इसके बारे में कुछ बताइए। और बाकी तो मंदिर अभी बनाए गए हैं और यहाँ पे सारे अपने जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन ज्योतिर्लिंगों का ये कॉपी अभी यहाँ पे स्थापित किया गया है, सारे ज्योतिर्लिंगों का। ये अभी नए सिरे से बनाया गया है यहाँ पे। और बगलामुखी का मंदिर आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। बगलामुखी मंदिर भी यहाँ पे है। अच्छा किया गया। क्या क्या कार्य करवाए? रोड सब एकदम ओके कर दिया अब की बार। अच्छा, यहाँ पे जो मंदिर बना हुआ है, हाँ, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में मंदिर यही मंदिर है, काली मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, पीताम्बरा देवी का मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंग अब की पहली बार वो हुआ, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई अभी यज्ञ के समय। यहाँ भक्त लोग आते रहते हैं? हाँ, हर समय आते हैं।
यहाँ पर कोई विशेष कार्यक्रम भी करवाए जाते हाँ, यह गोता मई में। पीलीभीत का तकिया दिनारपुर गांव आज विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। योगी सरकार की नीतियों, स्थानीय नेतृत्व के अथक प्रयासों और ग्रामीणों के सहयोग से ये गांव अब पक्की सड़कों, स्वच्छ शौचालयों, बेहतर शिक्षा व्यवस्था और मजबूत आर्थिक स्थिति का प्रतीक बन गया है। ये गांव इस बात का उदाहरण है कि कैसे समग्र विकास किसी क्षेत्र की तस्वीर बदल सकता है और ग्रामीणों के जीवन में खुशहाली ला सकता है। जैसा कि ग्रामीण भारत के अंतर्गत नेटवर्क 10 की टीम पीलीभीत के विकासखंड पूरनपुर की ग्राम पंचायत तकिया दिनारपुर पहुंची, जहां पर लोगों से मिली और यहीं आपको बताते चलें कि तकिया दिनारपुर जो है आस्था का एक मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, भव्य सा मंदिर जिसके लिए जाना जाता है। यहाँ के लोगों ने जो है काफ़ी मंदिर की प्रशंसा भी की है और साथ ही आपको बताते चलें कि जो यहाँ के ग्राम प्रधान हैं उनके द्वारा जो है चौमुखी विकास कार्य करवाए गए हैं, जिसको लेकर जो है ग्रामीणों ने उनके विकास के बारे में बताया और जानकारी दी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित पाल के साथ संजय शुक्ला, नेटवर्क